का मार्जन करके ठाकुर जी से संबंध कराती, ठाकुर जी के योग्य बनाती। और जब श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर के आप ठाकुर जी के सन्मुख जाओगे तो स्वतः मुख से निकल पड़ेंगे भाव, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है। फिर चित अनंत न भटक्यो, फिर चित मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। एक वैश्या का भाव कृष्णदास जी गा रहे हैं। एक वैश्या जिसने जीवन भर केवल विक्रय किया है अपने भाव का, स्वभाव का, तन का, केवल जनरंजन के लिए जिसने अपना जीवन व्यतीत किया है, उस वैश्या पर जाकर के कृपा कर देते हैं कृष्णदास जी। उसका स्वर सुन के, उसका नृत्य देख करके कृष्णदास जी के मन में आ जाता है कि अगर ये अपने गुण से परमात्मा को रिझावे, श्रीनाथ जी को रिझावे, तो उसको ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे। और ले जाते हैं उस वैश्या को गिरिराज जी अपने साथ। ये कहकर के नहीं लेके गए कि तुझे मंदिर में नृत्य करना है, ये कहकर के नहीं गए कि श्रीनाथ जी के सन्मुख नृत्य करना है, बल्कि ऐसा कह के गए, हमारे सेठ जी बड़े उदार हैं, उनके सामने नृत्य करेगी तो वो तुझे धन से माला माल कर देंगे। वैश्या के मन में आया कि कोई इतना बड़ा सेठ जो मुझे इतना धन दे दे कि अब जीवन में मुझे कहीं और नृत्य ना करना पड़े। कृष्णदास जी बोले, ऐसे ही सेठ हैं हमारे, वो इतना धन देंगे कि किसी और के आगे तुझे नृत्य करना नहीं पड़ेगा, वो तेरा अंतिम नृत्य होगा। चल। सज के सब तैयार होकर के गई है वो वैश्या, श्रीनाथ जी के मंदिर में खड़ी है, कपाट लगे हैं श्री जी बाबा के। कृष्णदास जी की ओर देखती है, कहां है आपके सेठ जी? बोले अभी भोजन रोक रहे हैं, अभी पर्दा खुलेगा तब दिखेंगे। और जैसे ही पर्दा खुलता है, वह गिरधर छवि सामने, एक भुजा ऊपर, दूसरी भुजा कमर पर, नीचे नेत्र हैं, सुंदर सिर पर पाग पहनी है, गले में दुमाल धारण करी है। ऐसा अद्भुत स्वरूप देख करके वो वैश्या देखती रह गई ठाकुर जी को। कृष्णदास जी की बात मन में चलने लगी कि उनके सामने नृत्य कर देगी तो दुनिया में तेरे नृत्य सब जगह से बंद करा देंगे, वो इतना धन दे देंगे कि और कहीं जाना नहीं पड़ेगा। समझ गई वो, उसे याद आ गई कृष्णदास जी की बात कि कृष्णदास जी कह रहे थे इनके सामने नृत्य कर दूंगी तो फिर कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। तब श्रीनाथ जी के सन्मुख नृत्य करती है वो, और कृष्णदास जी गा रहे हैं इस पद को, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी ललित त्रिभंग चाल पे चल के, ललित त्रिभंग चाल पे चल, चिबुक चारू घड़ी खट क्यों, चिबुक चारू घड़ी खट मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, हाँ मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्णदास की प्राण न्योछावर, कृष्णदास
कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग सिर पट क्यों। मेरो मन गिरधर छवि पैठ क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पैठ हाँ मेरो मन गिरधर छवि पैठ क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पैठ ओ मेरो मन गिरधर छवि पैठ क्यों, ओ मेरो मन गिरधर छवि पैठ गिरधर छवि पैठ गिरधर छवि पैठ गिरधर छवि पैठ। इतने दर्शन हम करते हैं, सब जगह जाते हैं, पर फिर भी ये मन ठाकुर जी के चरणों में अटकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी विषय और अधिकारी इन दो चीजों को अपने जीवन में उतारा नहीं। भागवत जी का जो विषय है और भागवत जी का जो अधिकारी है, कहीं ना कहीं मात्सर्य दोष चित्त में विराजमान है, इसीलिए संबंध की स्थिति में अभी हम नहीं आ पाए। विषय, अधिकारी, संबंध, और चौथी बात आती है प्रयोजन। तापत्रयोन्मूलनम। श्री भागवत क्या करती हैं? त्रितापों का उपशमन करती हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन ताप हैं। किसी को दैविक ताप है, किसी को भौतिक ताप मतलब कष्ट। कथा सुनने वाले वैष्णव के चित्त में ताप तो आते हैं जीवन में, पर उसको अनुभव नहीं होता। मैं कथा में कहता हूं इस बात को। उसके जीवन में संकट संसारी लोगों की तरह ही आते हैं, पर उसको अनुभव नहीं होता। संसारी व्यक्ति को छोटी छोटी बातों का भी अनुभव होता है। भोजन में स्वाद नहीं है तो भी वो दुखी हो जाएगा, उसके अनुकूल कोई व्यक्ति नहीं है तो भी वो दुखी हो जाएगा, उसके अनुकूल व्यवस्था नहीं तो भी वो दुखी। पर वैष्णव व्यक्ति सब स्थितियों में सम रहना सीख जाएगा। तापत्रयोन्मूलनम का यही अर्थ है। आपको जैसा प्रसाद मिल जाए, आपके लिए पेट भरना आवश्यक है, स्वाद आवश्यक नहीं है। कैसा भी दृश्य दिख जाए, दृश्य में ठाकुर जी होने आवश्यक है, सुंदरता होनी नहीं। सीधी बात, संसार देखता सुंदरता को है, सुनता स्वर को है, चखता स्वाद को है, पर वैष्णव इन सब में कृष्ण को विराजमान कर लेता है। उसके लिए सुंदरता भी कृष्ण है, शब्द भी कृष्ण है, स्वाद भी कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण है। सर्वम कृष्णमयम, सब में कृष्ण दिखता है। और ऐसा व्यक्ति जब हो जाता है कि उसको केवल कृष्ण चाहिए, सुनने में कृष्ण चाहिए, दिखने में कृष्ण चाहिए, सब स्थितियों में केवल कृष्ण संबंध चाहिए, उसको फिर संसार की विचलनता व्याकुल नहीं करती। वो संसार की विचलनताओं से, विपरीतताओं से व्याकुल नहीं होता। रात्रि भर सोए नहीं, क्यों? बिस्तर अनुकूल नहीं था। ये एक वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णव तो सहना सीख जाता, हर स्थिति में पर अपनी अनुकूलता देख लेता है। जैसा मिल जाए सब कृपा है ठाकुर जी की। तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्री राधारमण लाल जी के एक पूर्ववर्ती गोस्वामी हुए, उनका मैंने चरित्र एक बार पढ़ा था, जिन्हें श्री गल्लू जी महाराज कहते हैं। उनका अगर आपने जीवन चरित्र पढ़ लिया या सुन लिया तो आप कहेंगे हमारे जीवन में क्या परीक्षा आती है, जबकि श्री राधारमण लाल जी के गोस्वामी, उन्हीं के सेवा अधिकारी। उनके पिताजी का इतना कर्जा हो गया था वृंदावन में कि उनको वृंदावन से दूर जाना पड़ा, तो फर्रुखाबाद चले गए। धाम में जन्म लेने वाले के लिए इससे बड़ा कष्ट कुछ नहीं होता कि उसको किसी कारण से धाम छोड़ना पड़े। आजकल तो शिक्षा छोड़ देते हैं, वो बात अलग है, पर मन नहीं था, लेकिन ऐसी व्यवस्था बन गई कि जाना पड़ा। इतना कर्जा पिताजी का हो गया कि गल्लू जी महाराज सोचने लगे अब क्या करें, पिताजी का कर्जा कैसे दूर हो। 2.5 वर्ष में सेवा आती थी राधारमण लाल जी की, और 2.5 वर्ष की सेवा में जो प्राप्त होता था वो सेवा में ही लग जाता था। तो आप कथा करने लगे, कथा के वक्ता बन गए, जगह जगह जाकर के कथाएं करते थे, ठाकुर जी की मंगलमयी कथाएं सुनाते। और
उसमें भी जो प्राप्त होता उसमें भी बहुत छोड़ छोड़ करके, कोई भागवत जी पर धन चढ़ाए तो उसको कहीं बंटवा देना आदि, जो उनको कोई देके जाता तो उससे पिताजी का कर्जा धीरे धीरे चुकाते। पिताजी ने बहुत अल्प आयु में उनका विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन बाद जिनसे उनका विवाह हुआ वो भी चल बसी, पत्नी भी चली गई। तो पिताजी ने फिर दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा। गल्लू जी महाराज बोले, पिताजी ये 16-17 वर्ष की आयु में कष्ट मिल रहे हैं उनको, लेकिन वो फिर भी सह रहे हैं। पिताजी से कहा कि अब विवाह नहीं करना, कराना है तो आप वृंदावन में करा दो, कहीं इसी बहाने ससुराल है वृंदावन में तो जाना भी बना रहेगा। वृंदावन में उनका ब्याह हो गया। बस राधारमण जी से प्रार्थना करते, नाथ आपने अपने गोस्वामी बालकों में जन्म दिया, वृंदावन में जन्म दिया, पर इतना दूर क्यों भेज दिया? क्या कारण बना जो इतना कष्ट आप दे रहे हैं? बहुत विरही चरित्र है उनका। सुनकर के लगता है ठाकुर जी कितनी परीक्षा लेते हैं, जिससे अत्यंत किसी प्रेम हो जाता है ना उसकी परीक्षा लेती हैं ठाकुर जी। लेकिन मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि वैष्णव व्यक्ति को वो परीक्षाएं विचलित नहीं करती, वो व्यथित नहीं होता उनसे, वो प्रसन्न मुद्रा में ही रहता है, वो प्रसन्न भाव में ही रहता है। एक बार उनके गल्लू जी के प्रसंग में एक प्रसंग ऐसा आता है कि एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने अपने पिताजी का सारा कर्जा चुका दिया। तो उस दिन वो इतने प्रसन्न हो गए कि नाचने लगे और नृत्य करते हुए पिताजी से बोले, पिताजी अब हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। बोले हाँ अब तो लाला हम कर्जा भी। बोले अब मुझे एक चीज दे दीजिए, मैंने जीवन भर आपसे कुछ नहीं मांगा, अब दे दो। बोले क्या? वृंदावन चलो, अब वृंदावन रहेंगे, राधारमण जी के पास ही रहेंगे। पिताजी बोले ठीक है चलो। तो अपने सब सामान लेकर के वृंदावन निकले। रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया, तो जो थोड़ा बहुत उनके पास बचा था जीवन याचन करने के लिए वो भी नहीं बचा। एक बक्सा था उसमें ग्रंथ रखे थे, गल्लू जी बस उसको पकड़ के बैठे, बोले ये तुम्हारे काम के नहीं है, ये ग्रंथ है भैया, इनको तुम कहां ले जाओ, बाकी जो तुम्हारा मन हो सब ले जाओ। बैलगाड़ी भी ले गए चोर। पिताजी बोले जाने परीक्षाएं कब खत्म होंगी? गल्लू जी महाराज, पिताजी राधारमण लाल जी कह रहे हैं सिंगल पीस में मैंने तुम्हें भेजा, वैसे ही आओ मेरे पास, कुछ मत लेके आओ, वैसे ही आ जाओ। और देखो आज वृंदावन में जैसे मैं जन्म लेकर के आया था एकांत अकेला, वैसे ही आज पुनः जा रहा हूं, कुछ भी नहीं है। और ये ग्रंथ ये कोई मेरी कमाई थोड़ी है, ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं, इनका मेरे पास होना कोई धन होने के समान थोड़ी है। वृंदावन तो ठाकुर जी कहीं आपसे बहुत प्रेम कर बैठे ना, तो संसार के प्रति अंतर्मुखी आपका स्वभाव बन जाए, इसकी पूरी योजना ठाकुर जी बनाएंगे। बहुत अच्छा चरित्र है गल्लू जी का, उनका मैं कल और विस्तार से थोड़े प्रसंग सुनाऊंगा। हमारे राधा वल्लभी परंपरा के एक महापुरुष ने तो उनके ऊपर पद भी लिखा है, कबहू बनेगी मेरी मति श्री गल्लू जैसी, उनकी जैसी हमारी मति। वे जब वृंदावन आकर के निवास करने लगे तो लगभग जितने राधारमणीय गोस्वामी थे सबसे उन्होंने हाथ जोड़ करके मंगला की सेवा ठाकुर जी के लिए, सुबह मंगला हम कर दिया करेंगे। सबको लगता बढ़िया है, सुबह रात्रि विलंब तो हो ही जाता था सेवा में, सुबह जल्दी उठने की व्यवस्था भी थोड़ी रहती, तो गल्लू जी मंगला करते थे। और कोई गोस्वामी अगर मंगला सेवा नहीं देते थे तो राधारमण जी के परिसर में जाके झाड़ू लगाते, और बार बार झाड़ू लगाते लगाते लाल जी को देख के कहते, श्री जी आज मुझसे कोई अपराध बन गए हो, या हमारे सवेरे उठावे को अवसर नहीं दियो है, मंगला में अंदर आवे को अवसर नहीं दियो है, कहा अपराध बन गए हो, मैं क्षमा मांग रहा हूं। और बस सोहनी करते रहते, झाड़ू लगाते रहते। गोस्वामी होते हुए भी इतनी दीनता। एक बात तो बंधुओं श्रेष्ठ है, ठाकुर जी स्वीकार करेंगे उसका एक लक्षण आप में किस रूप में दिखेगा? दीन हो जाओगे, अत्यंत दीन। ये जो छाती है ना ये थोड़ी झुक जाएगी, ये कमर थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, ये सिर थोड़ा सा झुक जाएगा, तब समझो ठाकुर जी स्वीकार किए। संसार जब स्वीकार करता है, माया जब स्वीकार करती है, कमर झुकती है, और ठाकुर जी जब स्वीकार करते हैं ना तो कंधा झुकता है, दीन बन जाते, धन्यता आती है। ठाकुर जी जब स्वीकार करते हैं नेत्र झुक जाते हैं, सिर झुक जाता है, और जब माया स्वीकार करती है तो घुटने दुख जाते हैं, कमर दुख जाती है। तो दीन बने अतने। उनके आज भी कई पद राधारमणी परंपरा में गाए जाते हैं, ऐसे श्री गल्लू जी महाराज। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूं कि ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण करोगे तो परीक्षाओं का सैलाब आएगा, एक दो परीक्षा नहीं आएंगे, सैलाब आएगा। और आप यदि ये मन में विचार कर रहे हो कि भैया यार हम तो इतना भजन करते हैं, इतना साधन कर, पर महाराज जी जैसे कह रहे हैं सैलाब आएगा, हमें तो अनुभव हुआ नहीं, तो यही तो है भक्ति। सैलाब आएगा लेकिन आपको विचलित नहीं करेगा। गंगा जी में कभी कभी बाढ़ आती है ना, तो जितने बड़े बड़े पोल सरकार लगाती है सब गिर जाते हैं, लेकिन गंगा जी के भीतर जो छोटे छोटे पौधे हैं ना वो नहीं जाते, वो वैसे ही रहते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं। ठीक वैसे ही सैलाब वैष्णवों के जीवन में आते हैं दुखों के, लेकिन उनको विचलित नहीं करते, क्योंकि दीनता है, झुकना सीख गए हैं, धन्यता उनके चित्त में आ गई है। उनको पता ही नहीं चलता कि इतनी विचलन होने वाली बात हुई थी। वो विचलनता संसारी लोगों को होती है, वैष्णवों को नहीं होती।
तापत्रयोन्मूलनम। ठाकुर जी अगर आपको स्वीकार कर देंगे तो संकट तो जीवन में आएगा, पर संकट का जो प्रभाव है वो प्रभाव नष्ट हो जाएगा। आप विचलित नहीं होगे उससे, आप प्रसन्न रहोगे। कितने प्रसंग, कितने चरित्र ऐसे हैं कि ऐसे ऐसे संकट आए कि अगर वो हमारे जीवन में आ जाए तो हम रो रो के बेहाल हो जाएं, पर भगवत भक्तों के ऊपर इतनी बड़ी कोई पीड़ा नहीं हुई। उनके लिए संकट केवल एक है कि ठाकुर जी की विस्मृति नहीं होनी चाहिए, बाकी चाहे जो हो जाए। भक्तमाल ग्रंथ में लाया नहीं मंच पे, अब मेरे को क्या है, मैं यहां पे इतने ग्रंथ आते हैं तो मैं कई सारे निकलवा जाता हूं, ये रहने दो ये रहने दो। भक्तमाल जी में श्री नाभा जी ने एक बहुत सुंदर छप्पे गाया और श्री प्रियादास जी ने उसके ऊपर इतना अच्छा भाव कहा है। उस भाव में प्रियादास जी कहते हैं, चाहे हमें हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दो, चाहे हमें पहाड़ से गिरवा दो, चाहे हमें विष पिला दो, चाहे जैसा कष्ट देना हो जीवन में कष्ट दे देना नाथ, बस जीवन में दो काम मत करना। क्या? एक तो स्वयं के नेत्रों से और अपने भक्तों के नेत्रों से हमें कभी दूर मत करना। इसके अलावा जो देना हो कष्ट दे दो जीवन में, बस ये दो काम मत करना नाथ। आपके नेत्र और आपके भक्तों के नेत्रों से कभी दूरी ना हो हमारी, बस ये कर दीजिए। तो जब भक्ति जीवन में आती है, वैष्णवता जीवन में आती है और उसमें भी ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेते हैं, तो कष्ट तो आएगा, पर जैसे संसारी तड़पता है वैसे भक्त नहीं तड़पता। उसको इतना पता नहीं चलता, अनुभव नहीं होता। मैं कहता हूं भक्ति एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, सुन्न कर देता है आपको। सब कुछ उथल पुथल होती है लेकिन आपको पता नहीं चलता, आपको अनुभव नहीं होता उसका। रसिकदेव जी का चरित्र, महाराज वो चरित्र बहुत बड़ा है। मैं कभी कभी कहता हूं कथा में तो सोचता हूं भगवान की बहुत बड़ी कृपा की ऐसे कष्ट हमको नहीं हुआ। हमारे वृंदावन में गोरीलाल कुंज परंपरा में श्री रसिकदेव जी महाराज, उनके गुरुदेव श्री नरहर देव जी महाराज, तो उनके गुरु जी ने इतनी परीक्षा ली रसिकदेव जी की। कैसे परीक्षा ली? अपने सब शिष्यों से कहा कि तुम झूठी झूठी शिकायत करो रसिकदेव की मुझसे आकर के। सब शिष्यगण जाते और गुरुजी से झूठी शिकायत करते, बोले देखिए ना महाराज, इन्होंने हमारा कमंडल फेंक दिया, इन्होंने हमारे वस्त्र फेंक दिए, हमारे साथ ऐसा किया। तो गुरुजी डांटने के लिए बुलाते रसिकदेव, उन्होंने कुछ किया नहीं था, जबरदस्ती परीक्षा ले रहे हैं गुरुजी। रसिकदेव जी सामने आते, जी गुरुदेव आ गया, तुमने इसका कमंडल फेंका? अब फेंका तो नहीं है लेकिन गुरुजी कह रहे हैं, तो बोलते मुझे याद नहीं रहा होगा गुरुदेव, मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा मांग लेता हूं। जबकि किया नहीं है उन्होंने, लेकिन ऐसी वैष्णवता थी उनके चित्त में, मान लेते थे, स्वीकार कर लेते थे। क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि सब शिष्यों को दिखाऊं मैं कि शिष्यत्व कहते किसको है। शिष्य भी आश्चर्य में आ जाते थे कि इन्होंने किया तो नहीं है फिर भी स्वीकार कर लेते हैं। एक बार फिर शिष्यों से गुरुजी ने कहा आज भी झूठी शिकायत करो रसिकदेव की। तो शिष्य भी कहते गुरुजी ठीक है ना, छोड़िए ना, जाने दीजिए, आप इतनी परीक्षा क्यों लेते? बोले मैं जो कह रहा हूं वो करो, उसकी शिकायत करो। सबने जाके शिकायत कर दी, बोले गुरुजी रसिकदेव जी ऐसा ऐसा कर रहे हैं। गुरुजी ने शिकायत सुन करके बुलाया, बोले तुमने ऐसा किया? बोले नहीं गुरुदेव मैंने ऐसा नहीं किया। बोले सुनो, हमसे विवाद करते हो, हमसे अपवाद करते हो, स्वीकार भी नहीं करते हो, चलो हम तुम्हें दंड देते हैं, क्या आश्रम छोड़ के चले जाओ। कोई दंड, कोई गलती ना करने पर यह दंड दिया गया कि आश्रम छोड़ के चले जाओ, मेरी आंखों के आगे मत दिखना मुझको। उनका तो जीवन ही यही था, वो जीवन भर बस गुरुदेव को देखना, ठाकुर जी को देखना, यही उनका जीवन था। लेकिन गुरुदेव ने आज्ञा कर दी जाओ आश्रम छोड़ के चले जाओ। आश्रम छोड़ के चले गए। तो वहीं अंदर के किसी शिष्य से कहा कि मैं आश्रम से तो जा रहा हूं लेकिन गुरुदेव के नित्य दर्शन की मेरी अभिलाषा कैसे पूर्ण होगी? बोले गुरु भाई तुम बताओ क्या करना है? बोले गुरुदेव जो स्नान के बाद वस्त्र अपने छोड़ते हैं ना, वो वस्त्र ला करके मुझको यमुना जी पे दे दिया करना, मैं धो के सुखा करके दे दिया करूंगा। गुरुदेव को नहीं बताना मैं धोता हूं, इसी से ही मैं गुरु सेवा मान लूंगा। तो एक सेवक ने ये कह करके कि मैं धो रहा हूं वस्त्र, गुरुदेव के वस्त्र ले जाते और छुपा के जमुना जी जाके उनको दे आते, और वो जमुना जी पर वस्त्रों को धोते, सुखाते, इत्र लगाते, बढ़िया सुंदर करके गुरुदेव के पास भेजते। कुछ दिन हो जाने के बाद, अच्छा एक मानवीय स्वभाव होता है कि सेवा आज जितनी आप कर रहे हो कल थोड़ी घटती है। जितने भाव से आपने आज भोजन बनाया कल वैसा नहीं बनेगा, कल थोड़ा घट जाएगा। हमारा दिनचर्याओं में कटौती होती है, बढ़ोतरी नहीं होती। आज जितना प्रेम है कल प्रेम थोड़ा घट जाता है। लेकिन गुरुजी बोले यार ये पहले दिन वस्त्र धोने इसने शुरू किए, उससे लेके आज तक दिन ब दिन वस्त्रों में अलग ही महक आती है, अलग ही चमक आती जा रही है। इतने भाव से वस्त्र तो नहीं धोता होगा ये निश्चित कोई परम वैष्णव वस्त्र धोता है। कहीं जिसको हमने आश्रम से निकाल दिया वो तो नहीं धोता। बुला करके पूछा ए भाई तुम वस्त्र तुम धोते हो? बोले जी गुरुजी। बोले झूठ मत बोलो, हमारे सामने अगर झूठ बोलोगे तुम्हारी जीभ कट के गिर जाएगी। नहीं नहीं गुरुदेव मैं नहीं धोता। तो कौन धोता है? बोले जिनको आपने आश्रम से निकाला वो नित्य आपकी सेवा की याचना वही धोते हैं यमुना तट पे। उसको हमने आश्रम से निकाल दिया फिर भी पीछा नहीं छोड़ता हमारा, जाओ जाकर के उसको आज्ञा कर दो वृंदावन छोड़ के चला जाए। महाराज
जब उनसे जाकर के कहा कि गुरुदेव ने आज्ञा करी वृंदावन छोड़ के चले जाओ, जबकि उनका कोई अपराध नहीं है, लेकिन गुरु आज्ञा मान के वृंदावन छोड़ के चले गए, मथुरा में रहने लगे। मथुरा से भी सेवा करने लगे तो गुरुदेव ने आज्ञा कर दी ब्रज छोड़ के चले जाओ। जब अंततो गत्वा गुरुदेव ने परीक्षा की सीमा पार कर दी, सबने आकर के समझाया कि उनको क्षमा कर दो, लेकिन गुरुजी नहीं माने। अंत में मंदिर में बैठे हुए युगल सरकार के नेत्रों में आंसू आ गए। एक दिन आरती कर रहे थे, आरती करते करते यही गोरीलाल ठाकुर जी जब नेत्रों में अश्रुबिंदु देखे, भीतर प्रवेश करके चरण पकड़ ली, बोले जय जय आप क्यों रुदन कर रहे हैं, क्या बात है? तो प्रियालाल जी कहते हैं उनका इतना बड़ा उनका कोई अपराध नहीं है जितनी बड़ी आप सजा दे रहे हो। आपसे प्रार्थना है कृपा करके उनको स्वीकार करो। नरदेव जी बोले भगवान वास्तविकता तो यह है, मैं ये परीक्षा ले ही इसलिए रहा था, सब स्वीकार कर लें उससे मुझे मन में नहीं बैठेगी बात, आप स्वीकार करो। आप जिस दिन कहोगे कि उनको बुलाओ उस दिन बुलाऊंगा। मैं तो परीक्षा की ये सारी सीमा इसीलिए पार कर रहा था कि आप बोल पड़ो कि वो अपराधी नहीं, उसको स्वीकार करो। और उसी दिन बुला करके उनको गोरीलाल जी की सेवा प्रदान की। हमारे साथ होती है परीक्षा, कुछ नहीं होता हमारे, फिर भी रोते रहते हैं, फिर भी दिन रात हमारे रोने बंद नहीं होते। ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा क्या, कुछ नहीं होता हमारे साथ। कलयुगी जीवों पर ठाकुर जी बड़ी दया कर रहे हैं। क्यों? बोले सह ही नहीं पाएंगे ये लोग, कोई कष्ट नहीं देते ठाकुर जी। लेकिन वैष्णवता जब जीवन में आ जाती है तो आने वाले कष्टों का अनुभव नहीं होता, वो सूक्ष्म लगने लगते हैं। कृष्ण न मिले इस कष्ट से बड़ा कोई कष्ट नहीं लगता। फिर हमें ठाकुर जी नहीं मिल रहे, हमें जगन्नाथ जी नहीं मिल रहे, हमें महाप्रभु जी नहीं मिल रहे, हमें राधारमण लाल नहीं मिल रहे, हमें बिहारी जी नहीं मिल रहे, श्री राधा वल्लभ 28 वर्ष के हो गए, हम 30 वर्ष के हो गए, हम 35 वर्ष के हो गए, कब मिलेंगे ठाकुर जी? ये चिंता व्याकुल करती है। तो तापत्रयोन्मूलनम, ठाकुर जी की शरणागति के बाद कोई कष्ट नहीं रहता जीवन में। आते हैं पर वो विचलित नहीं करते आपको। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहने का अभिप्राय कि ठाकुर जी का विरह ज्यादा व्याकुल करता है। एक भजन में बचपन में गाता था, बहुत गाता था। मेरा गला तो ठीक नहीं है, जुकाम भी बहुत हो रहा है और आप लोग साथ देते नहीं हो, इसलिए हम कम ही गा रहे हैं, पर ये भाव मुझे बहुत प्रिय है। संसार का विरह विरह नहीं लगता, संसार की व्याकुलता व्याकुलता नहीं लगती, एक ही विरह होता है। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। कभी ये विरह हो, हे नाथ ये आयु बढ़ती जा रही है, हम दिन ब दिन मृत्यु के समीप जा रहे हैं, अब कितने दिन और लगेंगे आपसे मिलने में। वैष्णव को तो केवल ये व्याकुलता सताती है, उसको संसार का विरह नहीं सताता। भैया यदि सच में इस बात का विरह हो तो ही गाना, नहीं तो मत गाना। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात। श्री राधा रमण लाल की जय। न जाने कौन सी बाकी
अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी माँ की अदा तुम्हारी देखो, है। इतनी संख्या में हो आप कि आप लोग गाने लग जाओ तो बद्रीनाथ तक आवाज जावे, लेकिन वही बात है ना कि गाना नहीं चाहते बेचारे, या ब्यास को घरों बैठो फिरो गुब्बारे वो इतनी जोड़ दे, नेक्स्ट साथ दो तो हम भी गावे। न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी माँ की अदा तुम्हारी कैसी है। हजारों लाखों मिटे हैं, हजारों लाखों मिटे हैं, ये ऐसी प्यारी है, कभी हमें भी मिटाओ तो कोई बात बने, तेरे बगैर ओ सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर और ओ सवरिया। सबसे सुंदर पंक्ति, ओ जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, वो जमुना जी का किनारा, वो यमुना जी का किनारा, वो यमुना जी का किनारा, वो यमुना जी का किनारा, वो कुंज है प्यारे, वहीं पे हमको बसा लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर ओ सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर ओ सवरिया। श्री राधा वल्लभ लाल की। मिलाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे, मिलाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे, मीराबाई कहती हैं, श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, हे हरि जी माने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगासू, चाकर रहसू बाग लगासू, ओ नित उठ दर्शन पासू, ओ नित उठ दर्शन पासू, और हे वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में मैं हरि की लीला
लीला का सुन हरि की लीला हे श्याम माने जाकर राखो जी श्याम माने जाकर राखो जी हे हरि जी माने जाकर राखो जी हरि जी माने जाकर राखो जी मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे मेरा फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे बनाऊं फूल के बंगले बनाऊं फूल के बंगले विराजो तुम प्यारे ये सेवा मुझको दिलाओ तो कोई बात बने तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है प्यारो रमण बिहारी नंदलाल मेरो है रमण बिहारी नंदलाल मेरो है राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो हे है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हाँ, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो 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 ओ श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन कौन हे सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट की ओर हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट की ओर राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट की ओर राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन और मेरो वृंदावन कल जो रथ पर आरूढ़ होने वाले हैं हमारे महाप्रभु जगन्नाथ, अब जहां जहां कथा होती है ना वहां की भी एक एक पंक्ति हम जोड़ देते हैं इसमें। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में जब कथा हुई तो वहां की एक पंक्ति लगाई गई, सब लोग गाना। कल क्या दिखेगा हमको? श्री बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे जग के नाथ,
बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। हे बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। हे रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय, हे रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ और वो कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय नंद नंदन। वो कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। नाथ 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 मेरो नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 मेरो नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 मेरो नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 मेरो नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 मेरो नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 मेरो नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 मेरो नाथ जगन्नाथ। नाथ नाथ भुजा उठा के हे नाथ 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 मेरो नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 मेरो नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 मेरो नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 मेरो नाथ जगन्नाथ। हे रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय नंद नंदन। वो कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे। जय जय श्री राम। श्री जगन्नाथ 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 रक्ष मां, महाबाहु 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 पाहि मां। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। तो भाव तो प्रारंभ हुआ था कि वैष्णव का केवल एक ही ताप होता है कि ठाकुर जी मुझे कब मिलेंगे, और बाकी सारे ताप उसके जीवन से निकल जाते हैं। और इसीलिए गा रहे थे, तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं जाए। पर हम सब जीना जानते हैं, ये तो बस हम गाते हैं ऐसे ही, सब जी रहे हैं ठाकुर जी के बिना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी ये व्याकुलता, ये विरह चित्त में रहना चाहिए कि ठाकुर जी आप मिलो, आप प्राप्त हो। कल बंधुओं, महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उत्सव है। प्यारे गिरधर लाल जी भी रथ में विराजमान होंगे। कल या तो कथा के प्रारंभ में या फिर कथा के विश्राम में महाप्रभु जगन्नाथ जी के भाव से गिरधर लाल जी की रथ यात्रा होगी। तो अगर आप लोग 6 बजे आने का मन बना रहे हो तो हो सकता है कि हमारे गिरधर लाल जी 4 बजे ही रथ यात्रा कर लें। तो इसलिए कल आप सबको जल्दी ही आना है ताकि महाप्रभु जी की रथ यात्रा का हम सब भी स्वाद आनंद ले सकें। और फिर कल रथ यात्रा जगन्नाथ जी के कुछ मंगल भावों के सहित भागवत की कथा को प्रारंभ करेंगे।